छोटा सा लेसन है यार, ज़्यादा इंट्रो नहीं करूँगा। ये वाला मटेरियल हम बनाएंगे बगैर किसी ऐड ऑन के बहुत आसानी से। चलें शुरू करते हैं। तो बहुत सिंपल सा भाई मेरा सीन है। यहाँ पे एक बैकड्रॉप है, ये मैंने एक जेम रखा हुआ है, उसका एक बर्तन सा कंटेनर सा है, और ये मैंने लाइट एक प्लेस की हुई है, सिंगल लाइट है, और बैकग्राउंड में जो है मैंने एक HDRI जो है वो लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्लास शेडर जो है सिंपल वो बना लेते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है इसमें रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, ये वाला रेनबो वाला जो इफेक्ट है ये कैसे दे सकते हैं। तो ग्लास शेडर बनाना बहुत सिंपल है। आप लोगों ने सिंपली एक नया मटेरियल बनाना है, इसको डिस्कनेक्ट कर दें, ये हमें नहीं चाहिए, और यहाँ पे Shift A दबा के आप लोग ग्लास टाइप करें। तो ग्लास BSDF जो है हमने यहाँ सरफेस में डाल देना, और साथ ही आप देख सकते हैं कि बहुत हमारे पास प्यारा एक डायमंड जो है वो बन रहा है, उस पर ग्लास सा मटेरियल आ रहा है। इधर हम रफनेस जो है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, 0.1 दे दें, या अगर आपको सुपर शाइनी चाहिए तो फिर 0 रख लें। अब शेडर बनाने से पहले हमें समझना चाहिए कि ये इफेक्ट होता क्यों है, ये होता क्या है। रिफ्रैक्शन बेसिकली फिजिक्स जो है इसका एक फिनोमेना है, लाइट का फिनोमेना है। ये समझने के लिए आप लोग इमेजिन करें भाई आप भाग रहे हैं, फुल स्पीड भाग रहे हैं, ठीक है, और भागते भागते आपके सामने ना पानी खड़ा हुआ है। तो जैसे ही आप पानी में जाएंगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, और पानी डेंस होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। इसी तरह जब लाइट हवा में होती है तो उस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। जैसी लाइट ग्लास में या किसी सरफेस में एंटर करती है, पानी में, ग्लास, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा डेंस होता है, और डेंस होने की वजह से लाइट अपनी भी स्पीड थोड़ी सी लूज़ करता है, और जब वो दूसरी एंड से निकलता है ना तो उसमें थोड़ा सा जो है बेंड होता है। इस प्रिंसिपल को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और IOR जो टर्म है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होता है बेसिकली कि ये ऑब्जेक्ट कितना रिफ्रैक्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ जो कि हवा का IOR है, तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही सी थ्रू हो जाता है, किसी किस्म की हमें कोई नज़र ही नहीं आ रही ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऐसे ही जैसे हवा है। तो ग्लास का IOR क्या होता है? ग्लास का IOR देखने के लिए आप सिंपली गूगल सर्च कर लें, और यहाँ हम देख सकते हैं जी ग्लास का IOR 1.49, 1.5 अराउंड यही होता है। तो आप ग्लास बनाएं, आप पानी बनाएं, आपको इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं मिल रहा तो आप सिंपल एक गूगल सर्च करें, आपको पता लग जाएगा। एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि अगर आप लोगों ने प्रिज्म देखा है, ठीक है, तो प्रिज्म में वाइट लाइट जाती है और दूसरी तरफ रेनबो बनता है। उसकी रीज़न ये है कि लाइट के हर कलर की जो है अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, एक स्पीड होती है। तो जब वो ग्लास की दूसरी तरफ से निकलता है तो वो अपने हिसाब से बेंड होता है, इसीलिए जो है वाइट लाइट जाती है, और आगे लाइट अपने अपने स्पीड के हिसाब से, अपने अपने वेवलेंथ के हिसाब से रिफ्रैक्ट होती है, और हमें ये रेनबो का जो इफेक्ट है ये देखने को मिलता है। तो यही जो है हमने 3D के अंदर रिक्रिएट करना है। ये रिक्रिएट करने के लिए आप लोग यहाँ पे सिंपली Shift A दबा के 2 हम लोगों ने ऐड शेडर बनाने हैं, और हमें चाहिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन BSDF, ये हम लोगों ने 3 बनाने हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए, ठीक है। तो इनको जो है अब हम लोग रेड, ग्रीन और ब्लू असाइन कर देंगे। तो यहाँ कलर में जाएं, और इधर आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप RGB वाले मेन्यू में है। डिफ़ॉल्ट ये HSV होता है, तो आपने RGB में चले जाना है, और यहाँ पे देखें ग्रीन को 0 कर दें, ब्लू को 0 कर दें, रेड 1। इसी तरह यहाँ पे हमने ग्रीन 1 कर देना है, ये 0 कर दें, ये 0 कर दें, और आगे आप समझदार हैं तो ब्लू 1 कर दें, बाकी दोनों 0 कर दें। इसके बाद अब हम लोगों ने सिंपली इसको यहाँ कनेक्ट कर लेना है, इन 2 को। ये रेड ब्लू भी हो जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लिया। इसको हम अगले ऐड शेडर में ऐड करेंगे, और यहाँ पे ब्लू भी ऐड कर लेंगे। अब ऐड शेडर का क्या मकसद है? ऐड शेडर बेसिकली हमें जब आगे रिजल्ट देगा तो उसके ऊपर इन ईच शेडर्स को ऐड करके हमें दिखाएगा, कलेक्टिवली दिखाएगा। वेरस जो मिक्स शेडर होता है वो हमें आपस में ब्लेंड करके देता है, ठीक है। तो ये ब्लेंड नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा ऐड करेगा। तो हमारे पास रेड की जो रिफ्रैक्शन है, ग्रीन की जो रिफ्रैक्शन है, ब्लू की जो रिफ्रैक्शन है, उन सब को आपस में ऐड करेगा हमें रेनबो इफेक्ट देने के लिए। अब अगली चीज़ के लिए आप लोगों को नोड रैंगलर जो है वो इनेबल करना पड़ेगा। अगर आपका इनेबल नहीं है तो यहाँ एडिट, प्रेफरेंसेस,
यहाँ एड ऑन्स में चले जाएं और यहाँ पे आप लोग रेंगुलर लिखें, इसको इनेबल कर लेना है। इसको इनेबल करने से हमारा ये फीचर अनलॉक हो जाता है कि आप अगर किसी भी शेडर पे कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करेंगे ना तो वो आपको वो मटेरियल प्रीव्यू दे देगा। इस तरह हम ये रेड प्रीव्यू कर सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, और अगर यहाँ पे मैं प्रीव्यू करूँगा तो हमें इन सब का जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाता है। करंटली आप देख सकते हैं कि कोई इफेक्ट हमें नहीं मिल रहा। उसकी रीज़न ये है कि इन सब का IOR सेम है, ये बराबर रिफ्रैक्ट हो रहे हैं, और जब भी रेड, ग्रीन और ब्लू कंबाइन होंगे तो ऑब्वियसली वो वाइट बनेगा। तो इसमें थोड़ी सी अब हमने जो है सेपरेशन क्रिएट करनी है। तो वो सेपरेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे IOR में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। इसको आप 1.35 कर लें, इसको आप लोग 1.4 कर लें और ये 1.45, और साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये रेनबो वाला जो एक इफेक्ट है ये आने लग गया। ठीक है, ये मैं कैमरा रिव्यू ऑफ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि रेनबो का जो एक इफेक्ट है ये हमारे पास आने लगा, डिस्पर्शन होने लग गई है। अब बस रह गया इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक मिक्स शेडर असाइन कर लेंगे। मिक्स शेडर के ऊपर वाले हिस्से में ये दे दें और नीचे वाले हिस्से में ये आप कनेक्ट कर लें। तो आप देख सकते हैं कि हमें ग्लास और डिस्पर्शन जो है वो इकट्ठे देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये आपकी लाइटिंग सिनेरियो के हिसाब से खुद ही अडॉप्ट करेगा और आपको बहुत मजे का रिजल्ट देगा। मैं यहाँ व्यू पोर्ट में रेंडरिंग ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैमरा हिला के कि कितना ये आप लोगों को मजे का रिजल्ट जो है वो देता है, और बहुत रियलिस्टिकली हमारे पास यहाँ पे डिस्पर्शन और रिफ्रैक्शन जो है ना ग्लास के अंदर वो विजिबल हो रही है। अच्छा, इस इफेक्ट के लिए ना आप लोग एक चीज़ ये भी देखें कि आपके जेम या डायमंड जो भी है इसके नीचे ना एक ब्राइट सरफेस हो। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो आप देख सकते हैं कि वो ब्लैक हो जाता है, बहुत ही डार्क हो जाता है। और अब अगर मुझे ये इफेक्ट चाहिए तो फिर उसके लिए मैं एक पॉइंट लाइट क्रिएट कर सकता हूँ और इसको बिल्कुल डायमंड के पीछे रख सकता हूँ। तो उससे आप देख सकते हैं कि इस तरह का हमें जो इफेक्ट है वो मिल रहा है। और क्योंकि मैंने HDRI कनेक्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट से वर्ल्ड में स्विच कर लेता हूँ और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। तो ये हमने HDR लगाया हुआ है। आप कंट्रोल T दबाएंगे ना तो ये आपके पास खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। हमने नोड रेंगुलर इनेबल किया तो ये शॉर्टकट हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। और अब आप रोटेशन Z में देख सकते हैं कि मैं हिला के डिफरेंट रिजल्ट जो हैं वो भी हासिल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं रेंडरिंग ऑन कर लेता हूँ, आपको पता लगेगा कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली हम अपना HDRI जो है उसको रोटेट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी हमें जो है डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये HDRI ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट HDRI है। तो ये कैसे लगाते हैं इसकी शॉर्ट मैं यहाँ कहीं लिंक कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। अब ये मटेरियल आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को साइन कर सकते हैं और आप जहाँ भी साइन करेंगे ना आपको बहुत रियलिस्टिक जो है एक डिस्पर्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये आपके ग्लास शेडर को ना 4 चांद लगा देगा। बस भाई छोटू सा ही लेसन था। लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई इशू है, कोई आप लोगों की ट्यूटोरियल रिकमेंडेशन है तो आप लोग कमेंट कर दें, मुझे बेशक इंस्टा पे DM कर लें, कोई मसला नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का इशू जो है सॉल्व करें, उस पर वीडियो बनाऊँ और आप लोगों की जितनी हो सके उतनी हेल्प मैं करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।